नमस्कार, मैं हेमचंद चंदोला, सहायक अध्यापक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखंड। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से सूरदास नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु: कवि का परिचय, पाठ का सारांश, तत्स्वर काव्य पाठ, कठिन शब्दों के अर्थ, पदों का भावार्थ। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूर की लोक धर्मिता को दर्शाता है। सर्वप्रथम प्रथम पद के शब्दों का उच्चारण
करेंगे, उसके पश्चात इसका सस्वर वाचन करेंगे। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तैं नाहिन मन अनुरागी। पुरइनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाऊं न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब इस पद का सस्वर वाचन करेंगे। ऊधौ तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरइनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाऊं न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। पद का भावार्थ इस प्रकार है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम प्रेम रूपी धागे से अछूते हो, उससे बंधे हुए नहीं हो, अर्थात तुम प्रेम के बंधन से बंधे हुए नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, और हे उद्धव, तुम्हारे मन में भी कोई अनुराग नहीं है, अर्थात तुम प्रेम भावना से भी शून्य हो। हे उद्धव, जिस प्रकार कमल का पत्ता पुरइनी पात अर्थात कमल का पत्ता जल के भीतर तो रहता है, परंतु ता रस देह न दागी। उस पत्ते पर जल की कोई बूंदें दाग या धब्बा नहीं लगा पाती। जिस प्रकार तेल से सनी हुई गागर, ज्यों जलमाह तेल की गागर, तेल से सनी हुई गागर जल में डुबोकर निकालने से उस पर पानी की बूंदें नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार हे उद्धव, तुम कृष्ण के साथ तो रहते हो, पर उनके प्रेम का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता। यहाँ गोपियों के कथन का आशय यह है कि हे उद्धव, तुम अपनी योग साधना में इतने लीन हो कि तुम कृष्ण के प्रेम की अनुभूति ही नहीं कर पाते। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पांव ही नहीं डुबोया, प्रीति नदी में पांव न बोर्यो, और न ही कभी कृष्ण के रूप को देखकर उस पर मुग्ध हुए। इसलिए हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, परंतु हम तो भोली भाली अबला नारी हैं। गोपियां अपने आप को भोली भाली इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम से अपना सर्वस्व अपने आराध्य कृष्ण को अर्पित कर दिया है। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार चींटी गुड़ की तरफ आकर्षित होकर उसके स्वाद में
सब कुछ भुला देती हैं और अंत में उसी गुण से चिपककर अपने प्राण त्याग देती हैं, उसी प्रकार हम अपने आराध्य कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि, सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही, तैं उत तैं धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। इस पद का सस्वर वाचन करेंगे। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पै ऊधव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि, सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही, तैं उत तैं धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। इस पद का भावार्थ इस प्रकार है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो अब हमारे मन में ही रह गई। मन की मन ही माझ ही रही। हमने सोचा था कि कृष्ण लौट कर आएंगे हमारे पास और हम अपनी सारी पीड़ा, सारी बातें उनसे कहेंगी, परंतु तुम्हारी योग ज्ञान की बातें सुनकर अब यह लालसा हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पै ऊधो, पर अब हम अपनी पीड़ा किससे कहें, क्योंकि किसी और से तो हमसे कहते ही नहीं बनता, ना ही परत कही। हमने अपने तन और मन की समस्त पीड़ा को इस आशा के साथ सहन किया था कि एक दिन कृष्ण लौटकर अवश्य आएंगे, परंतु तुम्हारा योग का संदेश सुनकर तो हमारी आशा का आधार ही समाप्त हो गया है। अब तो हमारी विरह की पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। विरहिनी बिरह दही, हमारी विरह की पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। हे उद्धव, जिससे हम अपनी रक्षा की गुहार लगा रही थीं, अब तो वहीं से हमारे लिए योग ज्ञान की प्रबल धारा प्रवाहित कर दी गई है। चाहती हुती गुहार जितही, तैं उत तैं धार बही। गोपियां कहती हैं कि अब धीरज रखने की तो कोई बात ही नहीं रही। धीर धर ही क्यों, अब धैर्य धारण करने की तो कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि अब कोई मर्यादा ही नहीं रही। अर्थात जब कृष्ण हमारी पीड़ा को सुनना ही नहीं चाहते, तो हम भी उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश को क्यों सुने। अगले पद के शब्दों का उच्चारण देखें। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन
उर, यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुतौ व्याधि हमकौ लय आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। पद का सस्वर वाचन देखेंगे। हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुतौ व्याधि हम कौन ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। पद का भावार्थ इस प्रकार है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि अर्थात कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक कबूतर की जाति का पक्षी है जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी लिए रहता है। इसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल अपने पंजों में रखी उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी नंद के नंदन कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया हुआ है। अब हम जागते सोते स्वप्न में, दिन में रात में, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। हे उद्धव, तुम्हारे ये योग के संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी मुख को कड़वाहट से भर देती है, उसी प्रकार तुम्हारी ये योग की बातें हमारे कानों में भी कड़वाहट भर रही हैं। पता नहीं ये कौन सी बीमारी तुम हमारे लिए लेकर आ गए हो। यह बीमारी न तो हमने कभी देखी, न हमने कभी सुनी, और न ही कभी हमें यह बीमारी हुई। ये उद्धव, ये अपने योग का ज्ञान आप उन्हीं लोगों को जाकर बांटो जिनका मन चंचल और अस्थिर है, जिनके मन चकरी। यहाँ गोपियों के कहने का भाव यह है कि उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में लीन एवं स्थिर है। अगले पद के शब्दों का उच्चारण देखें। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो, उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन,
जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब पद का सस्वर पाठ करेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। पद का भावार्थ इस प्रकार है। इस पद में गोपियां व्यंग्य भाव से कृष्ण पर राजनीति की विद्या सीखने का आरोप लगाते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुमने जो बातें कही वह सब हमने समझ ली, और हमें कृष्ण के सभी समाचार भी मिल गए। शायद कृष्ण ने अब राजनीति भी सीख ली है। पहले ही वे बड़े चतुर चालाक थे, अब लगता है उन्होंने गुरु ग्रंथ अर्थात बड़ी बड़ी ज्ञान की पोथियां भी पढ़ दी हैं। लगता है इससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, जो तुम्हें योग ज्ञान का संदेश देकर यहाँ भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, हमसे पहले के लोग अर्थात हमारे पूर्वज बहुत भले लोग थे, जो दूसरों के हित के लिए यहाँ वहाँ दौड़ भाग करते थे और कष्ट उठाते थे। परंतु शायद कृष्ण को हमारी कोई चिंता नहीं। गोपियाँ कहती हैं कि क्या हमें हमारा मन वापस मिल पाएगा। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। जिसे मथुरा जाते समय कृष्ण हमसे चुला कर ले गए थे। हे उद्धव, जो स्वयं नीति पर नहीं चलता, वह औरों की अनीति छुड़वाने का काम कैसे कर सकता है। अर्थात प्रेम के मार्ग को छोड़कर कृष्ण हमें योग मार्ग पर चलने की सलाह कैसे दे सकते हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राजा का धर्म तो यह है कि उसकी प्रजा को किसी प्रकार से सताया न जाए। आशय यह है कि कृष्ण अब मथुरा के राजा हैं, पर वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा गोपियों का मानना है। यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते तो योग का संदेश भेजने के बजाय वे स्वयं आकर गोपियों का हाल चाल पूछते। हमने चर्चा की कवि का परिचय, पाठ का सारांश, सस्वर काव्य पाठ, कठिन शब्दों के अर्थ, पदों के भावार्थ। मूल्यांकन के प्रश्न इस प्रकार हैं। कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर इसका इस प्रकार होगा। हमने पद में चर्चा की थी कि सूरदास के जन्म के विषय में दो मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता तथा दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार उद्धव भाग्यवान क्यों है? इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार उद्धव भाग्यवान
इसलिए हैं क्योंकि वे स्नेह रूपी धागे से बंधे हुए नहीं हैं। अगला प्रश्न है, गोपियां किसके विरह में व्याकुल हैं? उत्तर है, गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार हरि ने कौन सी नीति पढ़ ली है? उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार हरि ने राजनीति पढ़ ली है। गृह कार्य का प्रश्न है, नेत्रों से दिव्यांग छात्र किस प्रकार अध्ययन करते हैं? पता कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।